हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट का जो पार्ट है फ्लावर। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और ये हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले, इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि पीछे हम लोग ने क्या क्या बात की है, किस किस चीज़ों के बारे में जाना है। तो उसको एक बार जल्दी से देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे नेचर के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। ठीक। उसके बाद अब प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो हमारी रूट्स होती हैं, सबसे पहले उनका काम होता है कि जो सॉयल होती है, सॉयल में से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करके स्टेम को दे, ट्रांसफर कर दे स्टेम को। जब वो रूट्स स्टेम को वाटर और मिनरल्स को फूड सप्लाई कर देती हैं या ट्रांसफर कर देती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, स्टेम क्या करता है, स्टेम उस फूड को, उस वाटर को ट्रांसफर करता है लीव्स में। अब लीव्स में किसके थ्रू ट्रांसफर करता है, तो लीव्स में ट्रांसफर करने के लिए जो वे होता है वो होता है वेन्स होती हैं। और पेटियोल जो होता हमारा होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, डंठल होती है वो। और जो वेन्स होती हैं लीव्स में, उसके थ्रू लीफ तक फूड मटेरियल और वाटर पहुंचता है। फिर आगे क्या होता है, अब जो लीफ होती है, लीफ में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक। तो क्लोरोफिल का यूज करके हमारी जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की, वो क्या करती हैं, क्लोरोफिल का यूज करके प्लांट वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फूड प्रिपेयर करती हैं। जब ये फूड प्रिपेयर कर लेती हैं, फिर इसे वेन्स और पेट्योल के थ्रू वापस इसको स्टेम में भेज दिया जाता है। जो हमारा फूड होता है उसको वापस स्टेम में भेज देते हैं। अब इसीलिए जो हमारी पत्तियां होती है उसको हम लोग फूड फैक्ट्री कहते हैं। फूड फैक्ट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग फूड बनाती हैं। ठीक। अब उसके बाद जब इन्होंने ट्रांसफर कर दिया फूड को स्टेम में, तो कुछ स्टेम मॉडिफाई करके खुद को, फूड को रख लेते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद स्टेम से दो डायरेक्शन होती हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा ये फूड मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है पूरे प्लांट में। एक हमारा डायरेक्शन होता है जिसमें से स्टेम पूरे फूड सिस्टम को, पूरे प्लांट के हर पार्ट को फूड प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर करता है। और दूसरा वे क्या होता है, वो उसको ट्रांसफर करता है रूट्स में। और रूट्स हमारी मॉडिफाई होकर के फूड को कंटेन करती हैं। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो मॉडिफाई करके फूड को कंटेन करती और बहुत ही फ्लेशी हो जाती हैं, और वो भी खाने के लिए यूज की जा सकती है। ठीक। तो ये सारी चीजें हमारे स्टेम करता है। तो स्टेम हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। एक तो ये वाटर और मिनरल की सप्लाई करता है पूरे प्लांट में, दूसरी क्या करता है, फूड वापस इसके पास आता है, फिर उसको फिर से ये पूरे पार्ट में सप्लाई करता है। ठीक। ये बात की थी हमने, ये सारी चीजों के बारे में हमने देखे थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, फ्लावर के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है द फ्लावर। तो देखिए, जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर सबको पता है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ये कई सारे वैरायटीज में होता है, जैसे अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, और उनमें अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स भी लगते हैं। कुछ अलग कलर के होंगे, किसी का शेप अलग होगा, किसी का साइज अलग होगा, किसी की फ्रेग्रेंस अलग होगी। जो इसमें फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। सभी फ्लावर्स में कोई ना कोई फ्रेग्रेंस होती है। कुछ एक आध ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती, लेकिन मोस्टली फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस रहती है। तो सभी की फ्रेग्रेंस अलग होगी, सबका साइज, शेप, कलर, ये सारी चीजें अलग अलग रहता है। ठीक। तो और उसके बाद क्या करते हैं, जो फ्लावर होता है हमारा, ये हमारा फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये हम सीड्स कंटेन करके रखता है या कुछ पोलन ग्रेन्स कंटेन करके रखता है। तो ये सारी चीजें फ्लावर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इसको देखते हैं। बाद में मैं आपको एक फ्लावर में दिखा करके बताऊंगा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो फ्लावर होता है वो हमारा क्या होता है। ये हमारा पहला है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये हमारा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है।
इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। ये क्या होते हैं? दे आर डिफरेंट इन साइज, दे आर डिफरेंट इन साइज, शेप, कलर एंड स्मेल या फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो ये बात हुई फ्लावर की। उसके बाद आगे एक पॉइंट क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, तो आइए फटाक से एक हम लोग बनाते हैं फिगर। उस फिगर को बनाने के बाद एक एक पार्ट को देखते हैं कि कौन सा क्या पार्ट है फ्लावर का। ठीक, अब ये जो स्मेल होती है ना, ये फ्लावर हमारा स्मेल जो होता है ये अट्रैक्ट करता है, हमारे जो इंसेक्ट और बीज होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। जो मधुमक्खियां होती है ना, आती हैं अट्रैक्ट होकर के, फिर उसमें से कोई रस लेकर के जाते हैं, तो उस रस को हम नेक्टर कहते हैं। नेक्टर को वो ले जाती हैं और अपने जो बी हाइव होता है उसमें रखती हैं। ठीक, तो वो इसकी वो होता है। देखिए, अब बनाते हैं हम लोग एक फ्लावर। ठीक है, ये हमारा एक फ्लावर बन गया। ये हमारा रहेगा फ्लावर। एक आप लोग समझिएगा ये कैसे फ्लावर है। देखिएगा, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी समझिएगा इसको थोड़ा। ठीक है, अब एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको यहाँ पे लेवल भी करेंगे। एक एक बात करते जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो स्टाक होता है किसी फ्लावर का, जो स्टाक होती है, जो डंठल होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम पेडिसल कहते हैं। ये जो हमारी डंठल होती है इसको हम क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। ठीक, ये हमारी पेडिसेल होगी, इसका नाम पेडिसेल होता है।
उसके बाद इसकी जो टिप होती है, जो ये इस डंठल के बाद ये जो टिप होती है, इस टिप को हम कहते हैं थैलमस कहते हैं, थैलमस कहते हैं, या इसको हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलमस या रिसेप्टेकल, इसी को हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं। थैलमस भी नाम है इसका, इसका नाम रिसेप्टेकल भी है। उसके बाद ये एक शेप होता है, ये हमारी बात हुई डंठल जो हमारी स्टेम से अटैच रहती है। उसके बाद इस डंठल को हम लोग पेडिसल कहते हैं, और स्टार्ट को, उसके बाद इसकी जो टिप होती है, डंठल की जो पेडिसल की टिप होगी, उसमें से एक ये थोड़ा सा सोलोइन पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं थैलेमस कहते हैं। फिर उसके बाद आगे जो आता है, ये थैलमस जो होता है, ये क्या होता है? थैलमस जो होता है वो कंडेंस्ड इंटरनोड होता है। ठीक, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टार्च ऑफ flower is called pedicel. The tip of pedicel is called रिसेप्टेकल, लिख देता हूं मैं, या थैलमस आप लोग समझ लीजिएगा। ये रिसेप्टेकल। अब जो हमारा रिसेप्टेकल होता है, थैलमस होता है, ये कंडेंस्ड इंटरनोड होता है, इसको हम कंडेंस्ड इंटरनोड कहते हैं। ये जो हमारा पेडिसल होता, पेडिसल कह रहा हूँ, जो हमारा रिसेप्टेकल होता है, ये हमारा कंडेंस्ड इंटरनोड होता है। ठीक, ये हमारा कंडेंस्ड इंटरनोड होता है। उसके बाद एक साइलेक्स होता है। साइलेक्स का मतलब क्या होता है? साइलेक्स एक तरह का होल होता है, जो कि हमारे सेपल्स जिसे हम कहते हैं, ये जो हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, ये लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इनको ये क्या करते हैं? ये कवर करके रखते हैं। जब हमारा प्लांट, हमारा जो फ्लावर होता है, वो जब बड होता है, तो उसको कवर करके प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देखिए मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये मेरे पास एक कॉटन का फ्लावर है। इसमें अगर ये ग्रीन कलर का पार्ट आप देखेंगे, ये वाला, तो ये हमारी सेपल्स है। और ये जब छोटा बड रहता है, और ये जब इसको पूरा ढके हुए रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइलेक्स कहते हैं। ठीक, तो वो हमारा साइलेक्स होता है। क्या बोलते हैं इसको? साइलेक्स कहते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा लीफी स्ट्रक्चर होता है, या द आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कवरिंग। ठीक है, ये हमारे लीफी स्ट्रक्चर कवरिंग होती है। ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे इन सारे पेटल्स को। ठीक है, ये हमारे सेपल्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सेपल्स होते हैं। जब ये फैल जाते हैं, एक एक अलग अलग हो जाते हैं, तो सेपल्स बन जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सेपल्स। ये हमारे ग्रीन कलर की ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर होते हैं, विच सपोर्ट्स द पेटल्स। ये जो हमारी पेटल्स होती हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक, ये हमारे ग्रीन कलर के होते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोरोला की बात करते हैं। कोरोला क्या होता है? जैसे जो हमारा साइलेक्स है, वो क्या है? वो हमारा ग्रीन लीफ का वोर्ल है। तो जो हमारा कोरोला है, ये क्या है? हमारा पेटल्स का, जो हमारी पेटल्स है, ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो इनका एक होल होता है, जो कि एक मतलब गुच्छा होता है। इन सबको जब हम ये जब जैसे ये हमारा फ्लावर है, जब ये छोटा रहेगा ना, बड रहेगा, तो हम देखेंगे कि इस ग्रीन कलर के कवरिंग के अंदर एक छोटी छोटी ये पेटल्स होती हैं। जब ये पेटल्स रहती हैं छोटी छोटी अंदर रहती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं, कोरोल कहते हैं। ठीक, तो वो हमारी कोरोल होती है। ये क्या होता है?
ये हमारा इनर नॉन ग्रीन पार्ट होता है। इट इज द इनर नॉन ग्रीन पार्ट अंडर साइलेक्स। इनर नॉन ग्रीन पार्ट inside ठीक है, ये हमारा इसके अंदर रहता है, जब वो छोटा बड़ रहता है तो उसके अंदर ये रहता है। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं, ये जो हमारा कोरोला होता है, कोरोल होता है, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। फिर ये जब बड़ा होता है, धीरे धीरे फ्लावर हमारा बड़ा होता है, तो इसकी एक एक करके सारी ये चीजें जो कोरोल होते हैं वो खुलने लगती है और ये क्या बन जाती है, पेटल्स का फॉर्म करती है, पेटल्स फॉर्म करती है। ठीक, अब ये अट्रैक्टिव पेटल्स को फॉर्म करती है। चलिए आगे देखते हैं। ये पेटल जो होती हैं, ये कंटेन करके रखती हैं अपने अंदर नेक्टर को, और उसी को जो हमारी बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, आकर के उसको सक करके ले जाती हैं और बीहाइव में रखती हैं। ठीक, बात हुई सेपल्स तक। उसके बाद बात करते हैं स्टेमन की, कि स्टेमन क्या होता है। देखिए स्टेमन जो अगर देखें अगर हम लोग, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो एक स्टाफ टाइप का दिख रहा है और ऊपर छोटे छोटे सीड्स टाइप का कंटेन करके रखता है, इसको हम स्टेमन कहते हैं। ये पूरा पार्ट हमारा स्टेमन कहलाता है, ये वाला पार्ट हमारा स्टेमन कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। अब स्टेमन में दो चीज होती हैं, एक एंथर होती है और एक फिलामेंट होता है। एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। अब देखिए इसमें एंथर क्या है, जो हमारे ये पार्ट है ना, ये छोटे छोटे ये जो चीजें हैं, ये क्या है, ये एंथर कहलाती हैं। उसके बाद जो इसकी डंठल आ रही होती है यहाँ तक, ये हमारी क्या होती है, ये हमारा फिलामेंट होता है। ठीक, तो ये चीज फिलामेंट है और ये जो छोटे छोटे हैं, ये क्या है हमारे, ये हमारे एंथर है। देखिए समझ में आया, ये जो चीजें क्या है, ये हमारे एंथर है और ये जो एक डंडी आ रही है वो क्या है, फिलामेंट है। तो एंथर, अब एंथर की बात करते हैं। एंथर देखिए क्या होते हैं, ये हमारे पेयर ऑफ सेक्स के टाइप में होते हैं। ये क्या होते हैं, पेयर ऑफ सेक्स में होते हैं ये। जैसे ये हमारा सेक्स एक पेयर में होता है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो इसमें छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स होते हैं, या पॉलन जो होते हैं वो हमारे कंटेन करके रखता है। ठीक, ये क्या करता है, ये कंटेन करके रखता है, इट कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करके रखता है। ठीक, अब इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं और जो फिलामेंट का काम होता है वो क्या करता है, वो सपोर्ट करके रखता है कि वो ऊपर की ओर रहे, बाहर की ओर निकले रहे, उसको सपोर्ट करता है। अब ये जो स्टेमन होता है, ये जो स्टेमन होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसमें एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। एंथर्स के अंदर जो, अगर हम इसको देखेंगे, किसी चीज से कट करें अगर, और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, तो हम देखेंगे कि बहुत एक पाउडर फॉर्म में पोलन ग्रेन्स इसके अंदर बहुत सारे रहते हैं। ठीक, तो ये चीज हुई एंथर के बारे में। स्टेमन के बारे में, स्टेमन के बारे में हम लोग ने ये चीजें देखी। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं आगे। ये स्टेमन की बात हुई, अब हम लोग बात करेंगे पिस्टिल की, कि पिस्टिल क्या होती है। देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट हो रहा है ना, ये जो यहां से लेकर के इस जगह तक का ये जो पार्ट है मिडिल का, ये हमारा पिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है, पिस्टल। ठीक, ये हमारा पिस्टल कहलाता है। अब पिस्टल क्या होता है, अगर हम रिसेप्टेकल की बात करें, जो हमारा थैलमस था या रिसेप्टेकल था, इसके टिप से अगर देखें, तो टिप के ऊपर एक, ये जो हमारा इस शेप का एक पार्ट दिख रहा है, ये क्या हमारा कहलाता है, पिस्टल कहलाता है। ये फ्लास्क शेप्ड का होता है। तो पिस्टल क्या होता है हमारा, इट इज
अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ रिसेप्टेकल। हमारे टिप पे जो रिसेप्टेकल की टिप होती है उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, फ्लास्क शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लास्क शेप का दिख रहा है ना आपको, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है पिस्टल कहलाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये भी कई पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक ओवरी होता है, इसमें स्टिग्मा होता है, और ओवरी होता है। तो इसमें देखिए क्या होते हैं, पिस्टल में स्टिग्मा कंटेन करता है और ओवरी को कंटेन करता है। तो देखिए जो हमारा ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट हमारा, ये जो सोलोवन पार्ट होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। ये हमारा ओवरी होता है। और ये जो हमारा ये ऊपर का पार्ट हो रहा है, ये स्टिकी पार्ट होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा स्टिग्मा कहलाता है। ठीक, तो ओवरी हो गया और स्टिग्मा हो गया और ओवरी हो गया। ठीक, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पिस्टिल बन जाएगा। अब ये जो पिस्टिल होता है, ये हमारा क्या होता है, जो पिस्टिल होता है इसको हम कहते हैं, ये फीमेल कार्पेल या जो ओवरी होता है, ये फीमेल पार्ट को कंटेन करके रखता है। ये फ्लावर के फीमेल पार्ट को कंटेन करके रखता है, और फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन सा है, हमारा ओवरी है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, इसको हम ओवरी कहते हैं या कार्पेल भी कह सकते हैं। ठीक, ये दो चीजें इसके नाम होते हैं। अब जो हमारा स्टिग्मा होता है, ये हमारा स्टिकी पार्ट होता है। क्या होता है, स्टिकी होता है। थोड़ा आप इसको अगर छुएंगे तो ये स्टिक करता है, चिपकता है। और स्टिकी इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारे एंथर होते हैं, पॉलेंस होते हैं जो इसके अंदर से निकलते हैं, उनको ये चिपका लेता है अपने पे, और फिर आगे रिप्रोडक्शन का काम होता है, आगे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो ओवरी में अब देखिए, अब अगर बात करें ओवरी में, तो ओवरी क्या कंटेन करता है, ये ओव्यूल्स को कंटेन करके रखता है, ओव्यूल्स को कंटेन करके रखता है। इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स हमारे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। और फिर वो जो होता है, क्या कहते हैं, जो हमारा स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के टिप में अगर हमारे एंथर के पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, तो ओवरी के हमारे जो सेल्स होते हैं, पोलन, वो क्या करते हैं, इससे कंबाइन करके हमारा न्यू फॉर्मेशन करते हैं, नए फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात हुई पिस्टल की, कि पिस्टल में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा ओवरी होता है या इसको हम कार्पेल कहते हैं, और दूसरा हमारा स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा क्या कहता है, ये जो हमारे, इसको लिख लेते हैं, ये हमारा एंथर है, और ये हमारे क्या है, इस चीज को हम फिलामेंट कहते हैं। फिर एक चीज हमारी बच रही है, ये बच रही है हमारी पेटल्स। ये हमारे पेटल्स होते हैं। पेटल्स सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ठीक, अब जो ओव्यूल होता है वो क्या करता है, वो इंक्लोज करके रखता है फीमेल सेल्स को, और ओव्यूल फाइनली क्या करता है, डेवलप होता है सीड्स में, और ओवरी में जाकर ओवरी क्या डेवलप करती है, ये फ्रूट में डेवलप होती है। जो ओव्यूल्स होते हैं ये डेवलप होते हैं, ओव्यूल डेवलप होते हैं सीड्स में, और जो हमारे ओवरी ओवरी होती है ये फॉर्म करती है हमारी फ्रूट्स में। ठीक, जो अंदर आप कोई फ्रूट फाड़ करके देखेंगे, काट करके देखेंगे, तो उसपे जो सीड वाला पार्ट होता है वो ओव्यूल से बनता है, और पूरा जो फ्रूट होता है वो बनता है ओवरी से। ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ठीक, ये बात हुई हमारी इसकी पिस्टिल की। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पार्ट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, कि प्लांट का कौन सा वेजिटेटिव पार्ट होता है, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो इसमें देखिए, जो हमारे रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं, बड्स होते हैं, ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। कौन से? लीव्स, बड्स, फ्रूट, लीव्स, बड्स, स्टेम, रूट, स्टेम, रूट्स, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। पार्ट होते हैं। अब हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। अब फ्लावर में भी बात करें तो इसमें जो सेपल्स, पेटल्स होती हैं, वो भी हमारी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होती, वो हमारी वेजिटेटिव पार्ट होती है। ठीक, इसमें जो हमारी सेपल्स और जो हमारी पेटल्स होती हैं, ये भी हमारी रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो वेजिटेटिव पार्ट होती है। पार्ट होती है। ठीक, इसमें जो और हमारे पार्ट होते हैं, जो एंथर होते हैं, स्टिग्मा होता है, और ओवरी होती है, फिर उसके बाद फिलामेंट होते हैं, ये सारी चीजें हमारी रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएंगी। ठीक, तो ये चीजें बात हुई। उसके बाद अब देखते हैं कि फाइनली कैसे फ्लावर का रिप्रोडक्शन होता है। उस चीज को थोड़ा लिख के देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा फ्लावर होता है, ये हमारा मेच्योर होता है फ्रूट्स में। ये क्या करता है? हमारा फ्रूट्स में मेच्योर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट क्या करते हैं? सीड बियर करते हैं। क्या होता है? मेच्योर होता है फ्रूट्स में, और फ्रूट्स हमारे बियर सीड। ये हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, हर एक फ्रूट्स में कुछ ना कुछ सीड्स होते हैं। ठीक, अब सीड क्या होता है? जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। ये जो हमारे सीड्स होते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और क्या करते हैं? जर्मिनेट होकर के नए फ्लावर का, न्यू प्लांट का, नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक, ये हमारे सीड्स जर्मिनेट करके नया प्लांट का जर्मिनेशन करते हैं, फिर उस प्लांट में फिर से फ्लावर लगते हैं, फिर उसको सीड का फॉर्मेशन, और ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। आइए हम लोग फ्लावर की मदद से देख लेते हैं कि कैसे, क्या कौन कौन सा पार्ट क्या है। तो जैसे ये मेरे पास एक रोज फ्लावर है, रोज है, इसमें आप देखेंगे तो इसका जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारा कहलाता है पेडिस्टिल कहलाता है। इसको हम पेडिस्टिल कहते हैं, यही हमारी डंठल होती है। उसके बाद जब ये बड होता है, तो इसमें जो हमारा ये वाले पार्ट्स हैं, ये जो चीजें हैं ग्रीन कलर की, ये हमारी क्या कहलाती हैं? ये हमारी सेपल्स कहलाती हैं। ये जो हमारी ये लीफ स्ट्रक्चर है, ये हमारी लीफ टाइप की दिखती है, ये हमारी सेपल्स कहलाती हैं। उसके बाद अगर मैं सेपल्स को भी ऊपर कर लूं, हटा दूं, तो देखेंगे कि एक ये थोड़ा सा सोलोवेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप लोग को। इसको हम कहते हैं थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा थैलेमस होता है। ठीक, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा थैलेमस कहलाता है, या रिसेप्टेकल कहलाता है। अब थैलेमस के अंदर की आप चलिए उसको आगे फिर बात करते हैं। ये जो हमारी चीजें हैं, ये जो हमें अट्रैक्ट कर रही है, कलरफुल चीजें हैं, ये क्या है? ये हमारी पेटल्स हैं। जब ये कंबाइन रहती है, इस तरह बंद रहती है सेपल्स के अंदर, तो इनको कोरोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोरोल कहा जाता है। और ये जो पेटल सेपल्स होती है, जब ये इसके ऊपर इस तरह बंद रहती है, पूरी पैक रहती है, तो इसको हम साइलेक्स कहते हैं। ठीक, इस तरह रहती है, तो इसको हम साइलेक्स कहते हैं। अब इसमें आपको दिख रहे होंगे कुछ पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स कह रहा हूं मैं,
हमारे स्टिग्मा दिख रहे होंगे, कुछ दिख रहे होंगे, एंथर दिख रहा होगा और फिलामेंट दिख रहे होंगे, ठीक। तो इसमें आपको स्टेमन दिख रहे होंगे। स्टेमन में देखिए ये जैसे हमारी छोटे छोटे पार्ट्स है ना, ये हमारे स्टेमन है। देखिए मैं आपको दूसरा एक फ्लावर ये लिया हूं मैं, इस पे देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारे पार्ट है ये हमारे स्टेमन है। अब स्टेमन में कुछ फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर यहाँ पे एक एंथर लगा हुआ है, छोटे छोटे एंथर है। अब इन एंथर को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो वो क्या होंगे, उसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। वही पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। अब अगर मैं इनको फिलामेंट्स को हटा दूं, ये स्टेमन को हटा दूं सारे, तो आप देखेंगे कि एक हमारा बीच का मिडिल का जो पार्ट बचता है, ये पार्ट हमारा क्या बच रहा है, ये वाला, ये हमारा पार्ट हो जा रहा है। इसको हम पिस्टिल कहते हैं, ये हमारा फीमेल पार्ट है। और जो वो हमारे एंथर थे, स्टेमन थे, वो हमारा मेल पार्ट था फ्लावर का। इसका जो टिप है ये बहुत स्टिकी टिप है, ये जो है ये स्टिकी टिप है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये स्टिग्मा कहलाता है। उसके बाद इसके नीचे अगर देखेंगे तो एक सोलोएन फ्लास्क टाइप का एक पार्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। उसके बाद जो इसकी नेक होती है, जो हमारी ये नेक है ना, ये वाला पार्ट, इस नेक को हम लोग स्टाइल कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और स्टिग्मा, स्टाइल और एक हमारी ओवरी होती है, ठीक। तो ओवरी ये यहाँ पे है, ये हमने लिखा है। तो ओवरी हमारी क्या है, ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है ये ओवरी कहलाता है, ठीक। ओवरी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जो हमारा क्या बता रहे थे, पिस्टिल की बात कर रहे थे। तो जो हमारी पिस्टिल होती है, पिस्टिल में हमारे तीन पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है स्टिग्मा, एक हमारे स्टाइल, और तीसरा हमारा कौन सा होता है, ओवरी। अब जो ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल्स हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और ये कंबाइन करते हैं एंथर के साथ, फिर ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। तो ये हमारी बात हुई फ्लावर्स की। एक और मेरे पास फ्लावर है, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो उसको देखिए। ये देखिए, ये मेरे पास कॉटन का फ्लावर है। इसमें ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपकी सेपल्स है। ये जो हमारे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारी पेटल्स है। अब इसको अगर मैं खोलूं तो इसमें देखिए, बात करिए, ये देखिए हमारे कुछ फिलामेंट दिख रहे होंगे, कुछ एंथर दिख रहे होंगे, मतलब स्टेमन दिख रहे होंगे, और हमारी पिस्टिल दिख रही होगी। तो ये जो हमारा बीच का एक सबसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसी को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल का ये क्या चीज है, पिस्टिल का ये हमारा स्टिग्मा है। फिर उसके बाद जो इसकी बीच की नेक जा रही है, उस नेक को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टाइल कहते हैं। और इसके नीचे जो हमारा पार्ट होगा उसको हम ओवरी कहेंगे, ठीक। देखिए इसको अगर शेपल हटा करके मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो फ्लास्क स्ट्रक्चर है, ये गोल गोल, ये क्या कहलाता है, हमारा ओवरी कहलाता है। फिर इसमें फिलामेंट है और ये कुछ एंथर है, और ये एंथर पोलन ग्रेन्स को कंटेन करके रखते हैं। तो ये हमारा आज का फ्लावर का सेशन था। इसमें मुझे लगता है आप लोगों को खूब मजा आई होगी और पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरी दोस्तों यहीं तक। थैंक यू।